नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिस पर बहुत सारे लोगों का सवाल मुझे आया था। लोगों का ये कहना था कि उनके साथ जाति हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके हक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो अपना मामला कहाँ दर्ज कराएं। कोई कहता है कि उनका रास्ता रोक लिया गया है, रास्ते पे अतिक्रमण कर लिया है, किसी ने आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। कोई कह रहा है कि मेरे घर के सामने कूड़ा कचरा कोई फेंक के रोज़ हमें परेशान कर, पड़ोसी मुझे ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजा के परेशान करता है। किसी का कहना है कि पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही, मेरे हक अधिकारों का हनन हो रहा है। कहीं पे पत्नी कह रही है मैं कंप्लेंट लिखा रही हूँ थाने में तो पुलिस मेरी नहीं सुन रही। कहीं पति कह रहा है, कोई कह रहा है मेरी सोसाइटी में लोग ज़बरदस्ती इस तरह के रूल्स बनाकर हमें परेशान कर रहे हैं और जबरन वसूली करते हैं और हम और दादागिरी करके अपनी बात मनवाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जिसके अंतर्गत हमें अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है और हमारे हक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। ऐसे में फिर भी अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सरकारी स्कीम है जैसे और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है, पुलिस में आप कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, आपके साथ जाती हो रही है, पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लिख रही है, सोसाइटी वाले आप ज़बरदस्ती रूल बनाकर, कानून बनाकर आप पे जबरन थोप रहे हैं और आप क्योंकि उनकी 10 लोगों की यूनिटी है, वो लोग मिलकर दबाव बनाते हैं और मजबूरन आपको उनकी बात मानना पड़ता है। इस सब तरह के जो अधिकार हैं, पुलिस अगर सुनवाई नहीं करती है तो आप इसके लिए कहाँ शिकायत करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या आपने मानवाधिकार आयोग के बारे में सुना है? नाम सुनकर ही लग गया होगा कि ये मानव के अधिकारों के लिए बना है, यानी मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, हम इंसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये आयोग बनाया गया है। जिसी तरह से महिलाओं के संरक्षण के लिए महिला आयोग बनाया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, उसी तरह मानवाधिकार आयोग भी हम इंसानों के हित के लिए, हमारे हितों के संरक्षण के लिए काम करता है कि किसी के साथ अगर कुछ दबंग लोग अगर किसी गरीब के हक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो फिर उसकी तो किसी गरीब आदमी की, निर्धन की सुनवाई भी नहीं होती है, कहीं जाता है वो उसके हक अधिकार नहीं मिल पाते। तो ऐसे में वो मानवाधिकार आयोग में अपनी शिकायत लगा सकता है और उसके हक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी मानवाधिकार आयोग की होती है। मानवाधिकार 2 तरह के होते हैं, एक राज्य मानवाधिकार होता है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो राज्य के अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो पूरे देश के लिए काम करता है। आप दोनों में से कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी और राज्य मानवाधिकार आयोग में भी। राज्य मानवाधिकार हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार हो, अब लगभग सभी जगहों पर आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करने का ऑप्शन मिलता है। ऑनलाइन कंप्लेंट के साथ साथ आपको घर बैठे लेटर भेजकर भी अपना शिकायत पत्र वहां भेजने का मौका दिया जाता है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से उनका पता देख सकते हैं और वहां पर एक लेटर के माध्यम से अपना परेशानी को लिखकर बताए गए एड्रेस पर आप भेज सकते हैं और खुद संपर्क करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। अगर पुलिस भी आपकी सुनवाई नहीं करती है तब भी आप राष्ट्रीय मानवाधिकार में जा सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर किसी महिला के साथ प्रताड़ना हो रही है, परेशान किया जा रहा है, उसे धमकाकर जोर जबरदस्ती रखा जा रहा है, या किसी महिला को लग रहा है उसके हक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे उसका अधिकार नहीं मिल रहा और पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही, तो वो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार या राज्य मानवाधिकार में इसकी शिकायत दर्ज करा सकती है। ध्यान रहे, अगर आप ऑफिस में प्रेजेंट होकर ये शिकायत नहीं दे सकते हैं तो आपके पास ऑनलाइन कंप्लेंट करने का ऑप्शन और लेटर बाय पोस्ट भेज कर भी कंप्लेंट करने का विकल्प है। और इसके लिए आपको ना
ना किसी एडवोकेट की ज़रूरत होती है, ना ही आपका कोई खर्चा लगता है। बस आपका आने जाने में जो खर्चा होगा वो आपका लगेगा, या आपने अगर रजिस्ट्री के माध्यम से अपनी शिकायत भेजी है तो वो आपका जो नॉमिनल चार्ज होगा वो लगता है। बाकी आपको कोई पैसे इसमें नहीं खर्च करने होते हैं। अगर कहीं पर भी आपके हक अधिकारों का हनन हो रहा था और पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार में या राज्य मानवाधिकार में आपने अपनी शिकायत पहुंचा दी है, तो अब ये उनकी जिम्मेदारी हो गई है कि वो पुलिस से काम करवाएं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अगर पुलिस से आप बात करके अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, डर है आपके अंदर, या पुलिस आपकी सुन नहीं रही है, या आपको लगता है कि पुलिस कुछ करती ही नहीं है। बहुत लोग हैं जो नेगेटिव होते हैं पुलिस के नाम पर, या डर होता है उनके मन में, वो कहते हैं पुलिस काम ही नहीं करती है, कुछ भी हमें डांट के भगा देती है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि आप मानवाधिकार आयोग तक अपनी समस्या को पहुंचा दें। फिर आपको न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना, आपके हक अधिकारों का संरक्षण करना मानवाधिकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाए जा सकते हैं। बस बात आपके हक अधिकारों की होनी चाहिए। इसी तरह के मामले वहाँ मानवाधिकार आयोग में जाते हैं। मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। ये आम जनता के हित में बनाया गया है, हक अधिकारों के संरक्षण में बनाया गया है, जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के हक अधिकारों के संरक्षण के लिए काम किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो लखनऊ में है। दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार दोनों मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार की भी ऑफिस है और राज्य मानवाधिकार भी है। इसी तरह से आप जिस भी राज्य से हैं वहाँ पर अपने यहाँ के राज्य मानवाधिकार से संपर्क कर सकते हैं। पता ढूंढने का सबसे सही तरीका अब आज के टाइम में गूगल ही है कि आप गूगल सर्च करके किसी का भी एड्रेस और संपर्क का माध्यम निकाल सकते हैं। आपको गूगल सर्च करके आसानी से मिल जाएगा। फिर भी अगर समस्या होती है किसी भी तरह की, आप ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करके, कांटेक्ट करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जिस भी स्टेट के होंगे वो डिटेल मुझे बताइएगा, मैं आपको वहाँ की वेबसाइट का या ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड करा दूंगी। आशा करती हूँ आप लोगों के हक अधिकारों का जो हनन हो रहा था, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी। कोई कह रहा था कि किसी माइनर बच्चे के साथ छेड़छाड़ हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, और हम पोक्सो एक्ट की कंप्लेन कराने गए तो पुलिस ने हमें डांट कर भगा दिया, चुप करा दिया, हमारी शिकायत दर्ज नहीं की। सच क्या है मुझे नहीं पता। मेरे पास जो लोगों के मैसेज आते हैं मैं उसी हिसाब से वीडियोस बनाती हूँ। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही, मेरा मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं, मैं बस लोगों के हक अधिकारों से उनको अवेयर करती हूँ। लोग जब मुझे अपनी समस्याएं बताते हैं तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, मैं वो उन्हें बताने का प्रयास करती हूँ। अगर कहीं पे बाल श्रम हो रहा है, बाल श्रम के लिए भी आप राष्ट्रीय मानवाधिकार में जा सकते हैं। किसी नाबालिग बच्ची के साथ जैसे दुष्कर्म का मामला आता है, उसमें भी अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं करती है तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार, जहां से भी आपको लगता है कि ये आपका हक अधिकार है और आपके हक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पर आप राष्ट्रीय मानवाधिकार को घर बैठे लेटर लिखिए अगर ऑफिस में नहीं जा सकते, और आपको उसका जवाब भी मिलेगा उनकी तरफ से, वो चाहे फोन के माध्यम से हो या लेटर के माध्यम से हो, जैसे भी होगा। आप अपना संपर्क सूत्र उसमें जरूर मेंशन करें, अपना पता, अपना फोन नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ साफ साफ लिख के दें और वो लोग आपसे संपर्क जरूर करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके जरूर पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।